ऐ सिंगाड़ा, ये तुम सही नहीं कर रहे, हमको बताओ 2 नंबर का आंसर। पिछली बार तुमको हम बताए थे, तुम ऐसे नहीं कर सकता, धोखा नहीं देगा। तुम हमको बोला था कि तुम बताएगा, लेकिन अभी तुम जवाब नहीं दे रहा। पीछे मुड़ो, जल्दी जवाब दो, टाइम हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं लिख पाएंगे, तुमको लड्डू आएगा। सुन रहा है कि नहीं? पीछे मुड़ो ना, तुम नहीं भरोसे हम एग्जाम देने आए थे। अगर तुम नहीं बताया तो हम तो फेल हो जाएंगे। ऐ सिंगारा, ऐसे मत करो, तुम आगे चला जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। अरे काला कद्दू, क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? एग्जाम हॉल है, तुम चीट कर रहा है। क्या बोले हम? अपना अपना सब कोई लिखेगा। खबरदार जो चीट किया और दूसरे स्टूडेंट को परेशान किया, रस्सी कट करवा देंगे तुमको स्कूल से। अपना एग्जाम दो चुपचाप से। पूरा साल पढ़ाई नहीं करेगा, आवारागर्दी करेगा, एग्जाम हॉल में आके चीट करेगा पास होने के लिए, नालायक लड़का। तुम सिंगारा बेटा बताना मत उसको, तुम अपना लिखो, और कुछ बोले तुमको तंग करे तो हमको बताना, इसको स्कूल से निकलवा देंगे, नालायक 1 नंबर का। जब क्लास में पढ़ाई करवाते हैं तो पढ़ाई नहीं करता, आवारागर्दी करता है, और एग्जाम हॉल में आके नाटक कर रहा है। अपना भाई को देखो, गोरा कद्दू को, कैसे शांति से लिख रहा है, तुम्हारे तरह गधालों की तरह बैठा हुआ है। दोनों एक ही घर का बच्चा है तुम लोग, कितना फर्क है। क्यों बेटा गोरा कद्दू, क्वेश्चन पेपर कैसा है आज का? हाँ मास्टर जी, एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया है, हम सोचे नहीं थे इतना आसान होगा क्वेश्चन पेपर। लगता है कोई बेवकूफ बना दिया है, इतना आसान क्वेश्चन कोई बनाता है क्या? अरे क्या कह रहा है तुम? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम बेवकूफ है, हम ही ये क्वेश्चन बना है। क्या बात करें मास्टर जी, आप ये क्वेश्चन बनाए हैं, आपसे उम्मीद नहीं था। कम से कम मेरे लेवल का बनाते, हम सोचे थे हम एग्जाम में आके फेल हो जाएंगे, लेकिन हमको एग्जाम का क्वेश्चन देखने के बाद लगा अगर हम इसका भी आंसर नहीं दे पाएंगे तो हमारा जिंदगी में थू है। इतना आसान क्वेश्चन का जवाब जो नहीं दे पाएगा वो तो गधा होगा ना। अरे तो तुम्हारा भाई है ना गधा, तब से परेशान कर रहा सिंगारा को, चीटिंग कर रहा। अरे मास्टर जी, गधा और घोड़ा में अंतर होता है ना, वही अंतर है मेरा और मेरे भाई में। वो देखिए गधा है, काला गधा, और हम गोरा घोड़ा है। देखा रे, तुम्हारा भाई खुद बोल रहा है तुम नालायक है। अपना एग्जाम दो, तुम बेटा गोरा कद्दू आराम से लिखो। ये गोरा कद्दू ज्यादा काबिल बन रहा है, मास्टर के सामने हमको गधा बोलता है, काला गधा। ऐसे दिखा रहा है जैसे लगता है बहुत ब्रिलियंट है, अकल तो इसको हमसे कम है। ये गधा कैसे लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन इतना सरल तो है नहीं जितना सरल ये बता रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, पता लगाना पड़ेगा, कहीं छोटा चीट तो नहीं लेकर आया है। गोरा कद्दू सुनो ना। क्या हुआ, क्यों तंग कर रहा? अरे गोरा कद्दू 2 नंबर का आंसर बता दो ना। नहीं आता हमको, बदले में तुम कोई भी हमसे पूछ लेना। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो, अपना एग्जाम दो, हमको क्या तंग कर रहा है? परीक्षा देने है, अपना परीक्षा दो ना, हमको डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं तो मास्टर जी से कह देंगे। अपना पढ़ाई करके आता नहीं है, दूसरे को डिस्टर्ब करता है। अरे गोरा कद्दू, तुमको भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो तुम पूछ लो हमसे, हम बता देंगे, लेकिन 2 नंबर हमको बता दो प्लीज ना। प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, न करवाते हैं, हम अपना काम करते हैं, तुम भी अपना काम करो, दिमाग मत खाओ। अच्छा, सिंगारा को 2 नंबर खुद नहीं आता है, तभी ये गोरा कद्दू से पूछ रहा है। तभी बेटा हमको नहीं बता रहा था, हमको लगा जवाब नहीं दे रहा है। अब इससे दूसरा सवाल पूछते हैं, कहे कि हमको तो कुछ भी नहीं आता है ना। सिंगारा, ऐ सिंगारा, 3 नंबर बता दो बाबू, तुम्हारा 2 नंबर हम बता देंगे। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो, अभी तो 2 नंबर तुम हमसे पूछ रहा था, अब तुम कह रहा हमको बताएगा। अरे पगला, हम चिंकी का देख के लिख लिए ना, तुम काम का बात करो ना। 3 नंबर बताओ, हम तुमको 2 नंबर बताते हैं। अरे नहीं नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, तुम पहले भी जवाब नहीं दे रहा था, तुम पहले बताओ फिर हम बताएंगे। लिखो, अकबर जोधा से प्यार करता था और जोधा अकबर से। आप चलो 2 नंबर हमको बताओ जल्दी। अरे अब इसको कैसे बताए 2 नंबर का उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न तो बड़ा अजीब है, बिना दांत वाले भालू को क्या कहते हैं? एक काम करते हैं, कुछ भी बता देते हैं, इसको क्या पता चलेगा। सिंगाड़ा लिखो 2 नंबर का उत्तर, बिना दांत वाले भालू को दट टुट्टा बोलते हैं। अरे ये क्या कह रहा है, ये हमको गलत लग रहा है, सही बताओ हमको, तुमको हम 3 नंबर सही बताए, नाटक मत करो। अरे गलत है कि सही हमको थोड़ी ना पता है, हम जो चिंकी का देख कर लिखे हैं वही तुमको बता रहे हैं। लिखो दट टुट्टा भालू। अरे चुप रहा तुम, हमसे पूछ लिया, हमको नहीं बता रहा है, हमको पहले पता था तुमको कुछ नहीं आता है, अनपढ़ कहीं का। तुमको हम पूरा बता दिया और तुम उसके बाद नाटक कर रहा है, धोखा दे रहा है ना। अब हमसे पूछेगा ना तो हम टीचर को कंप्लेंट कर देंगे। तुम भी चलो चलो, तुम भी पूछेगा ना हमसे या किसी और से, तब तुमको बताएंगे हम। अपने धोखेबाज होगा, हम नहीं है। तुम हमसे पूछो, हम तुमको जवाब दिए, जो हमको आएगा वो ना देंगे। तुमको गलत लगा सही लगा हम क्या करें? तुम हमको सही जवाब दिया, इसका क्या गारंटी है? अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज तो 100 में 100 आना ही है भाई। ये घोड़ा कद्दू तो लग रहा है बहुत अच्छा से लिख रहा है, हंस भी रहा है, इसको लगता है बहुत आ रहा है। इससे पूछते हैं, घोड़ा कद्दू थोड़ा हमको भी बता दो भाई, हम भी पास हो जाए। तुम फर्स्ट हो जाना, हमको कम से कम पास तो करवा दो। अरे चुप रहा तुम, गधा कहीं का, हम फर्स्ट होंगे ना, पापा को रिजल्ट दिखाएंगे तो हमको साइकिल मिलेगा, तुमको ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। घोड़ा कद्दू दिखा दो ना भाई, अगर तुम हमको दिखाएगा तो हम तुमको बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे अपना पैसा से, और उसमें तुमको हम बढ़िया मॉकटेल भी पिलवाएंगे। अरे
तुम तो कह रहा था 2 भी लिख लिए, यानी हमसे झूठ कह रहा था। हमको पहले से शक था। गोरा कद्दू तुम हमको भी बताओ, हम भी तुमको रेस्टोरेंट ले जाएंगे। 2 नंबर का आंसर हमको बताओ। गोरा कद्दू इसको मत बताना, ये पागल है। और तुम सुना रे सिंगाड़ा, 2 नंबर का आंसर लिख लिए हैं। तुम हमको डाउट डाल दिया कि गलत है, इसीलिए गोरा कद्दू से वेरीफाई कर रहे हैं। अरे तुम चुप रहो ना, तुम तो बोलो ही मत। तुम सुनो ना गोरा कद्दू, तुम हमको 1 और 2 नंबर का आंसर बता दो, बाकी हम पूरा लिख लिए। तुमको भी कुछ पूछना होगा या वेरीफाई करना होगा, तुम सही लिखा है कि नहीं हमसे पूछ लेना, क्योंकि मौका अच्छा है। मास्टर जी सोए हुए हैं, जल्दी बताओ, हम तुमको बड़ा रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। अरे लगता है आज तो मेरा पार्टी है रे। काला कद्दू तुम हमको दिन में ले जाना और सिंगाड़ा तुम हमको रात में ले जाना। अरे गोरा कद्दू ठीक है, हमको 2 नंबर बताओ पहले, चलो। हाँ 2 नंबर का आंसर लिखो। बिना दांत वाला भालू को एक चिपचिपा भालू बोलते हैं। अरे गोरा कद्दू सही कह रहा है ना तुम, यही लिखा है। हाँ एकदम सही कह रहा है, एकदम 100% सही जवाब है। थैंक्स गोरा कद्दू बताने के लिए। ये काला कलूठा हमको बोला था दत्तुट्टा भालू बोलते हैं, हमको पहले ही शक था गलत बता रहा है। अरे हम जो लिखे सब सही लिखे, लिखो लिखो जल्दी लिखो तुम लोग, मास्टर जी उठ जाएंगे नहीं तो। तुम भी लिख लो काला कद्दू। अरे गोरा कद्दू तुम मेरा चिंता मत करो, तुम बोला और हम लिख लिए। काहे कि हमसे तेज तुम लोग नहीं लिख पाएगा, काहे कि जो पढ़कर नहीं आता है ना, उससे तेज कोई नहीं लिख सकता है। खाली कान में उत्तर सुनाई देना चाहिए, हाथ अपने आप चलने लग जाता है। चलो अब तुम एक काम करो, 1 नंबर से बोलना स्टार्ट करो, 2 और 3 को छोड़कर। हाँ गोरा कद्दू 1 नंबर हमको भी बताओ जल्दी। लिखो 1 नंबर, ट्रेन को हिंदी में कहते हैं रेलवे स्टेशन। अरे आगे बताओ गोरा कद्दू, लिख लिया हम, जल्दी बताओ। अरे चुप रहा, क्या लिख लिया रे पागल, तुम दोनों बेवकूफ बना रहा है क्या? अरे गोरा कद्दू ये क्या बता रहा है? ट्रेन को हिंदी में रेलवे स्टेशन बोलते हैं, उल्टा सीधा लिखा है तुम, या तो उल्टा सीधा बता रहा है हम लोग को। पार्टी सही बताने पे देंगे, सही से बताओ। अरे नकली मास्टर, हमारे सामने ज्यादा मास्टरगिरी मत करो, समझा? तुम कौन होता है हमारा उत्तर सही है कि गलत है बताने वाला? पहले पूछता है उसके बाद मेरा बेइज्जती करता है। हम क्लास में 100 नंबर लेके आएंगे, समझा? सबसे इजी क्वेश्चन था ये, हमको सब आता है। बता रहे तो तुम हमको बेइज्जत कर रहा है, एक भी नहीं बताएंगे तुम लोग को। अरे गोरा कद्दू गुस्सा नहीं, इसको छोड़ो, नहीं पागल है, हमको तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम सही लिखा होगा। तुम हमको बताओ, 1 नंबर और 2 नंबर तुम बता दिए, आगे बताओ। अरे क्या 2 नंबर, क्या 2 नंबर, क्या बातचीत चल रहा है? कहे ना हमारा एग्जाम हॉल में तुम लोग बात नहीं करेगा, अपना अपना लिखेगा, काय शोर मचा रहा है? क्या 2 नंबर का बात हो रहा है? तुम रे काला कलूठा बताओ हमको, नहीं तो स्कूल से निकलवा देंगे तुमको। गोरा कद्दू से तुम क्या पूछ रहा था, क्या 2 नंबर कर रहा था? अरे मास्टर जी हमको 2 नंबर आ रहा है और आप सो गए थे, इसीलिए हम सोचे आपको नहीं उठाते हैं। और आप बोले ना गोरा कद्दू क्लास का सबसे बढ़िया बच्चा है, इसको सारा उत्तर आता है, तो हम इससे पूछ रहे थे कि 2 नंबर जा सकते हैं कि नहीं। अरे नहीं नहीं सर, ये लोग चीटिंग कर रहा है, एक दूसरे को बता रहा है, हम सब देख रहे हैं। आप बोले ना नहीं बताने, गोरा कद्दू भी इसको बता रहा है, ये इसको लालच दिया है कि रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा। गोरा कद्दू सब इसको बता रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर बता भी चुका है। अरे तुम भी सुना है? हाँ सर हम भी सुने हैं, लेकिन इसका 1 नंबर सही नहीं है, गलत लिखा है। तो क्या है 1 नंबर का सही जवाब, तुम ही बताओ। अरे मास्टर जी हमको भी नहीं आता है, ये तो आपस में इसको बता रहा था तो हम सुन लिए, लेकिन हमको लगा कि ये गलत बता रहा है। अरे मास्टर जी झूठ कह रहा, ये भी हमसे पूछ रहा था, अब हमको फंसा रहा है। हम इसको बताए तो हमको कह रहा हम गलत लिखे हैं, मास्टर बन रहा था। पहले स्टूडेंट तो सही से बन जाए, एक स्टूडेंट का बात टीचर को बताता है, शर्म नहीं लगता है नालायक कहीं का। आप ही बताइए मास्टर जी, आप जब एग्जाम में चीट करते थे तो अपने दोस्त का कंप्लेंट टीचर से करते थे, जिससे आप पूछ के लिखते थे, देखते तो पास हुए होंगे आप भी, तभी ना आपको भी देखने का ड्यूटी मिला है। आप ही बताइए, जो ऐसा काम करता है, दोस्त से देख के लिख लेता है और बाद में उसका कंप्लेंट कर देता है, उसको नमक हराम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे चुप रहा तुम, क्या बोल रहा है तुम? तुम्हारा कहने का क्या मतलब, हम चीट करके पास हुए हैं? तुमने हम तारीफ क्या कर दिए, तुम तो सिर पे चढ़ रहा है। एक तो अपना भाई को बता रहा है, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। ज्यादा लिख पढ़ लिया क्या? देखे तो तुम्हारा कॉपी क्या लिखा है रे तब से, क्या लिखा है पागल? हम सोचे तुम होशियार बच्चा है, क्या उल्टा सीधा लिख दिया कॉपी में, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अभी बता तो पूरा क्लास वाला लोग को, सुनिए क्या लिखा ये पागल। अरे मास्टर जी खबरदार, हम प्रिंसिपल सर के यहाँ कंप्लेंट कर देंगे आपका, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपका हिम्मत कैसे हुआ? आप मेरा उत्तर पूरा क्लास में सबको बता रहे, सब लिख लेगा तो सबको 100 में 100 मिल जाएगा ना। मारेंगे चाहे झापड़ ना तो सारा 100 में 100 निकल जाएगा। नालायक कहीं का, नालायक का भाई नालायक, उल्टा सीधा लिखा है, कोई भी तुम्हारा देख के लिखेगा ना और सुन के लिखेगा फेल कर जाएगा। टीचर को मन करेगा 0 भी नहीं दे, कॉपी फाड़ के फेंक दे। क्या लिखा है तुम? क्वेश्चन आया ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो तुम लिखा है ट्रेन को हिंदी में रेलवे स्टेशन बोलते हैं। गधा लड़का, ट्रेन को हिंदी में रेलगाड़ी बोलते हैं। अरे नहीं मास्टर जी, आप भी गलत बता रहे हैं, ट्रेन को हिंदी में लोपथगामिनी बोलते हैं। अरे तुम अपना पापा के साथ जब ट्रेन में जाता है तो क्या कहता है? लोपथगामिनी में जा रहे हैं। मारेंगे देह तोड़ देंगे तुम्हारा, सीधा सीधा हिंदी नहीं आता है। रेलगाड़ी
बचपन में कविता नहीं सुना है, रेलगाड़ी आई छुक 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 छुक। अरे मास्टर जी, सब फालतू बात छोड़िए ना, समय निकल रहा है। ये बताइए लिखना क्या है? क्या लिखे हम? रेलगाड़ी लिखे कि लोपथगामिनी लिखे? काहे कि घोड़ा कद्दू के चक्कर में तुम गलत लिख कर बैठ गए रेलवे स्टेशन। अरे मतलब हम बोल रहे हैं तो तुम लिखेगा, चीटिंग करेगा? मास्टर जी गलत मत बोलिए, इसको चीटिंग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामने से प्रस्ताव आया और हमने स्वीकार किया। आप अपने बढ़िया से सबको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं तो सुनाई तो दे रहा है ना, और जब सुनाई दे रहा है तो दिमाग में एक ऑर्डर आ रहा है, हाँ चलो और कॉपी पर लिख दो, पास हो जाओगे। मास्टर जी पास कर देगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं। आगे का प्रश्न का उत्तर दीजिए तो आगे भी लिखेंगे हम। काहे कि खाली हम नहीं लिख रहे हैं, सिंगाड़ा भी लिखा, और भी लोग लिखा होगा। अरे मास्टर जी आप सही नहीं कर रहे, एक तो मेरा उत्तर बता रहे सबको, ऊपर से उसका सही उत्तर भी बता रहे। हम फेल हो जाएंगे आपका चक्कर में, हमको फर्स्ट करना है, मेरा कॉपी रख दीजिए। अरे चुप रहा तुम, तुम्हारा कॉपी रख दे। अब हम उत्तर नहीं बताएंगे, लेकिन सबको बताएंगे तुम लिखा क्या है। ऐसे भी तुम्हारा कॉपी हमको ही चेक करना है, हम तो 0 ही देंगे। और जो तुम्हारा सुन के लिखेगा वो अपने फेल करेगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में लिखा है बिना दांत वाला भालू को चिपचिपा भालू बोलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? उसका मुंह में गम लगा हुआ है क्या जो चिपचिपा लिखा है? क्या सोच के लिखा तुम? अरे मास्टर जी फिर समय खराब कर रहे हैं, पूछ कर उत्तर बताइए ना, क्या बोलते हैं आप ही बताइए। अरे तुम दोनों को आज हम बताते हैं, तुम दोनों निकलो, नहीं तो प्रिंसिपल साहब को बोल के तुम लोग को स्कूल से निकलवा देंगे। तुम लोग को जितना लिखना था लिख लिया, अब घर जाओ, कल अपना अपना पढ़ के आना। कल ओरल एग्जाम है ना तुम लोग का, अगर कल ऐसा किया तुम लोग तब देखना तुम लोग के साथ हम क्या करते हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों, कितना बदतमीज बच्चा सब है ये लोग, कैसे कैसे लिखता है, पढ़ाई करके नहीं आता है। चलिए आप ही लोग कमेंट करके बताइए 2 नंबर का उत्तर बिना दांत वाला भालू को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। और अपना एग्जाम में आप लोग पढ़ के जाइएगा।